Hello, प्यारे viewers. How are you? I hope all of you are awesome. Let's begin our topic. Okay. देखो ये वाला चैप्टर 5 चल रहा था इंडस्ट्रीज़ का, तो उसका फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है, ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट भी इसका देख सकते हैं अगर चीज़ें स्टार्टिंग से आपको समझनी है तो हम ये साइज से पढ़ने वाले हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था हमने कि कारखाने क्या होते हैं, कैसे होते हैं ना, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। और हमने क्या उनका क्लासिफिकेशन देखा था कि जो हमारा ये कारखाने होते हैं, हाँ, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पार्ट्स में मतलब कि भई उनको 3 भागों में बाँटा गया है कि भई ये 3 चीज़ें हैं, इन बेसिस पर जो फैक्ट्रीज़ हैं वो अलग-अलग तरीके की हो सकती हैं। फर्स्ट था रॉ मटेरियल के ऊपर कि भई कच्चे माल के बेस पर कच्चा माल अलग-अलग, जैसे अलग-अलग कारखानों का अलग-अलग कच्चा माल होता है, तो उस बेसिस पर अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, है ना? और सेकंड था हमारा क्या? सेकंड था साइज़ के ऊपर कि भई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं। हाँ, जैसे जो फैक्ट्रीज़ होती हैं जिनमें छोटी-छोटी चीज़ें बनती हैं। हाँ, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ होती हैं जिनमें बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें बनती हैं, कार वगैरह ये वो, है ना? सुई वुई बनती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। तो इस तरीके की साइज़ के बेसिस पर भी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनको अलग-अलग प्रकार से बाँटा गया है। और फिर ओनरशिप के भी बेसिस पर होती हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं और वो वाली होती हैं कौन-सी? गवर्नमेंटल, कॉर्पोरेटिव वाली। ओके, तो ये सब हम इसमें देखने वाले, साइज़ के बेसिस पर हम देखने वाले। हमने उसके बेस रॉ मटेरियल के बेस पर देख लिया था कि किस तरीके की होती हैं। जैसे आप ये ऊपर देख भी रहे होंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मैरीटाइम बेस्ड, हाँ, मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अब साइज़ के ऊपर देखने वाले हैं कि साइज़ मतलब साइज़ के ऊपर कितनी तरीके की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। देखो, जो साइज़ है, साइज़ मतलब किसी चीज़ का कि कोई बड़ी इंडस्ट्री है, कोई बड़ा कारखाना है या छोटा कारखाना है, वो हमें किस चीज़ से पता चलता है कि भई उस पर पैसा कितना लगाया गया है। कितना पैसा कोई कारखाना है तो उस पर पैसा कितना लगाया गया है उसको इस्टेब्लिश करने में, ओके? और उसमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पर। हाँ, कितने सारे लोग काम कर रहे हैं उस बेसिस पर भी वो करा जाता है कि भई बड़ी है या छोटी है। और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कि भई कितना ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। भई कोई कारखाना है जहाँ पे थोड़ा बहुत सामान बनाया जाता है ना? कम मात्रा में, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा वो भी नहीं हो सकती, बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं हो सकती। भई एक आइडिया लगाया जा सकता है कि भई छोटी इंडस्ट्री है इसलिए थोड़ा कम मात्रा में प्रोडक्ट बनते हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, बड़े-बड़े कारखाने होते हैं, वहाँ पर मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में एक-एक दिन में सामान बन के तैयार होता है ना? तो इस बेसिस पर तो 3 चीज़ें होती हैं जो साइज़ को बताती हैं कि भई कौन-सी इंडस्ट्री बड़ी है, कौन-सी इंडस्ट्री छोटी है। तो उसी बेसिस पर 2 तरीके की होती हैं। बेस्ड ऑन साइज़ इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इंटू स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज और हाउस होल्ड। अब देखो यहाँ पे स्मॉल स्केल के बारे में पहले बताएंगे। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिशियन, ओके। बास्केट वीविंग, पोट्री एंड अदर हैंडीक्राफ्ट आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। अब ये क्या होगी? ये जैसे जो गाँवों में होती हैं, मतलब हाथ से बनाई जाने वाली जो चीज़ें हैं, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल स्केल जो कारखाने हैं, हाँ, निम्न स्तर के जो कारखाने हैं वो उनको बोला जा रहा है कि भाई जो गाँवों में हो, हम देखते हैं जो गांव देहात का एरिया होता है वहाँ पर हाथों से बनाई जाती हैं चीज़ें कि भाई कोई जैसे पॉकेट वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, थैले वैले बनाए जाते हैं कागज़ के। और जैसे बांस की लकड़ियों से बास्केट वगैरह बनाए जाते हैं, टोकरियाँ बनाई जाती हैं। और जो वे नहीं होते हवा, हाथ से हवा करने वाले पंखे होते हैं, है ना, तो वो बनाए जाते हैं। और हाथ से बनाई जाने वाली जो चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना हमारे घरों में, आप खुद देखते होंगे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाथों से बनी हैं, है ना। तो लोग कहीं ना कहीं बैठकर उनको हाथों से ही बना रहे होते हैं,
तो ऐसी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो उनको बोल रहे हैं कि भाई उस तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। जबकि अगर हम लार्ज स्केल की बात करें तो वो, और जैसे अगर हम स्मॉल स्केल की बात भी करें तो स्मॉल स्केल में क्या, स्मॉल स्केल में जैसे वो पैसा भी कम खर्च होता है ना। अभी हमने देखा ना अमाउंट, क्या क्या चीज़ें एक बड़ी इंडस्ट्री को और छोटी इंडस्ट्री को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिफाइन करती हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय वो हो गया कैपिटल की कितना पैसा, इसमें पैसा बहुत कम लगता है। और पीपल, कितने लोग काम कर रहे हैं। तो भाई देखो, वैसे तो बहुत ज़्यादा, जैसे गांव देहात में एरिया अगर कर रहे हैं लोग तो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, है ना। लगभग गाँव में आधा गांव तो काम कर रहा होता है। हाँ, तो अगर कोई स्पेशल चीज़ है, मतलब उस एरिया में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है तो उससे रिलेटेड चीज़ें गाँव में लोग करते ही रहते हैं, है ना। तो ऐसे हम पीपल के मामले में तो कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा लोग हैं, लेकिन वैसे तो नहीं होते ना, हज़ारों हज़ारों की संख्या में। हाँ, 1000 10,000 की संख्या में ज़्यादा लोग नहीं कर रहे होते, तो वो स्मॉल स्केल में ही आ जाता है, ठीक है। और बस ये हो गया। और क्या बोले, स्मॉल स्केल हो गया, पैसे भी इसमें कम ही लगते हैं। ओके, अगर हम यहीं पर अब लार्ज स्केल की बात करें कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, कि मतलब उच्च स्तर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या होती हैं। देखो उनमें क्या, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च किया होगा, बहुत ज़्यादा लोग भी काम कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो रहा होगा, तो वो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि भाई बहुत सारे, जैसे हम क्या देखते हैं शहरी एरिया में, क्या देखते हैं, बड़े बड़े जो ये हमारी कार हो गई, हाँ, कार वगैरह बन रही होती हैं, मोटरसाइकिल्स बन रही होती हैं, ट्रक बन रहे होते हैं, हाँ, रेल के इंजन्स वगैरह बन रहे होते हैं, कितनी सारी चीज़ें बन रही होती हैं। तो वो सारे जो हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रही होती हैं, तो वो क्या होंगी, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ओके, अब हम ऑनरशिप का देख लेते हैं कि भाई ऑनरशिप के बेसिस पर कितने प्रकार के, कितने तरीके से डिफाइन करा हुआ है इंडस्ट्रीज़ को। इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ऑनर और पब्लिक सेक्टर। स्टेट ऑनर मतलब पब्लिक सेक्टर, मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करी जाते हैं। जॉइंट सेक्टर एंड कॉरपोरेटिव सेक्टर, ये हैं दो तरीके के। फर्स्ट, प्राइवेट सेक्टर, जो मतलब किसी भी इंसान ने, कोई भी है नॉर्मल, हाँ, कोई भी इंडिविजुअल कोई भी कारखाना लगा रहा है और उसको चला रहा है ना, वो आदमी उस इंडस्ट्री का मालिक है, ठीक है, उसको चला रहा है। और दूसरी तरीके की हो गई कि पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर मतलब जो सरकार के द्वारा, जो मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनका जो कंट्रोल है या जिनको कंट्रोल किया जा रहा है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा उन फैक्ट्रियों को चलाया जा रहा है। तो वो कौन से, स्टेट ओन्ड हो गई, वो इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है। और थर्ड नंबर के होते हैं जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर अभी देखो यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जॉइंट सेक्टर में क्या बोल देंगे भाई, दोनों का उस तरीके की, जहाँ पे दोनों वो कर रहे हैं कि भाई प्राइवेट और प्राइवेट वाली भी होगी, प्राइवेट की भी कुछ कंट्रोल प्राइवेट वालों का भी और कुछ गवर्नमेंट का भी है, तो वो जॉइंट सेक्टर्स हो गए, है ना। और फोर्थ टाइप की है कॉरपोरेटिव सेक्टर। और कॉरपोरेटिव जो होती हैं, अगर हम वैसे बात करें, कॉरपोरेटिव में ज़्यादा कुछ नहीं होता, जैसे जॉइंट वाला हो गया दोनों का। और कॉरपोरेटिव ऐसा होता है कि भाई जो प्रोड्यूसर है, जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है, और बेचने वाला और जो खरीद रहा है, हाँ, बनाने वाला चीज़ों को और ख़रीदने वाला, ये दोनों पर डिपेंड कर रहा है चीज़ों, हाँ, जो दोनों पर चीज़ें डिपेंड कर रही हैं वो कॉरपोरेटिव सेक्टर में आ जाता है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल, जैसे आप ये देख रहे हैं ना 5.2 का दे रखा है, 5.2, ये नीचे जो एक छोटा सा फिगर दे रखा है, हाँ, पिक्चर दे रखी है, सुधा डेयरी इन कॉरपोरेटिव सेक्टर। तो ये, क्योंकि जैसे दूध क्या करते हैं, दूध बनाने वाला तो दूध बना रहा है उसमें ले जाके, हाँ, फैक्ट्री में ले जाके वो पैकेजिंग वगैरह कर रहा है ना। अगर वो दूध खरीदे ना, जो कंज्यूमर है, तो वो बिकेगा ही नहीं, है ना। अगर खरीदेगा नहीं तो बेचेगा नहीं, तो ये दोनों पर चीज़ें वो हो रही हैं, तो ये कॉरपोरेटिव सेक्टर में आ जाता है। तो और अभी देखें, हम देख लेंगे आगे क्या है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी इंसान है वो उसको कंट्रोल कर रहा है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा उनको कंट्रोल करा जाता है, सच एज हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड, है एरोनॉटिक लिमिटेड,
ये एक कारखाना है, ये एक फैक्ट्री का नाम है उसको। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करे जाते हैं। अगर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ये दोनों के द्वारा, हाँ, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है और सरकार, स्टेट, दोनों के दोनों ही उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो जॉइंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हो जाती हैं। ओके, एग्जाम्पल भी थोड़ा सा यहाँ पे दे रखा है। मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर। ठीक है, इसको सरकार भी करती है और जो उसका मालिक है वो भी कर रहा होता है। कॉर्पोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर। हाँ, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है, रॉ मटेरियल क्या हो गया, वही वो हो गया ना, दूध कहाँ से मिलता है हमें, दूध जो गाँव होते हैं, गाँव में गाय भैंस जो होती हैं उनसे दूध मिलता है ना। फिर वो दूध कहाँ, फैक्ट्री में जाकर प्रोसेस होता है, फिर बेचा जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि दोनों चीज़ों पर जो निर्भर करते हैं, वर्कर्स और बोथ, जैसे सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्कर्स। देखो, जो चीज़ें दोनों पर डिपेंड करती हैं कि भाई अगर दूध निकालने वाला जो हो गया वो भी एक तरीके का वर्कर होगा, दूध निकालने वाले पर, और उस दूध को फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं लोग उनके द्वारा, जो इन दोनों पर डिपेंड करती हैं चीज़ें, तो वो कॉरपोरेटिव सेक्टर में आ जाती हैं। ठीक है, कॉरपोरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो। जैसे अगर हम बात करें, यही अगर एक तो ये वैसे भी आ सकती हैं, एग्रोकल्चर वाली जो चीज़ें हैं वो भी इसमें आ सकती हैं कि भाई क्योंकि खेतों में चीज़ें उगाना, किसान क्या कर रहा है, उगा रहा है, फिर फैक्ट्री में उसको प्रोसेस करा जा रहा है, तो वो भी एक कॉरपोरेटिव वाली चीज़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, वो वैसे इंडस्ट्रीज अराउंड ये हो गया। आनंद मलिक यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर द सक्सेस स्टोरी ऑफ अ कॉरपोरेटिव वेंचर। ये दो नाम दे रखे हैं कि सुधा डेयरी हो गया या आनंद मलिक यूनियन लिमिटेड हो गई, ये दो तरीके की क्या है, ये दो तरीके की ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो क्या है, कॉरपोरेटिव सेक्टर के अंदर आती हैं। अब आगे जो बांटा गया है वो फैक्टर्स करे गए हैं कि भाई विच काइंड ऑफ फैक्टर्स इफेक्ट द इंडस्ट्रीज़। हाँ, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंडस्ट्रीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। क्या क्या इफ़ेक्ट करती हैं वो हम आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ये सेकंड पार्ट है इसका। अब नेक्स्ट जो आएगा वो थर्ड आएगा। हम छोटे छोटे वीडियोज़ में ये चैप्टर को अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंस। ओके, अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कमेंट कर कर कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।